नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। इस वक्त हम डिगियाना में हैं। डिगियाना में यहाँ पर एक कार्यालय है, जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीगल सेल का ये कार्यालय है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर्ड हैं, जैसे मेजर हो गए, कर्नल हो गए, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं हमारे पीछे आप देख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर पहले भी प्रदर्शन करते रहते हैं, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी एक है कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया था, जो इनको प्लॉट अलॉट करने की बात की गई थी, वो अब तक अलॉट नहीं हुआ है। वैसे इनको कहा गया है कि आपको प्लॉट जो है अलॉट हो गए हैं, लेकिन पोजेशन नहीं मिल रही है। आज से लगभग 2-3 साल पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, उससे पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये बता रहे हैं 26 साल हो गए हैं। और जब हमने पहले इन्हें कवर किया था तो हमने कहा आप अगर ऐसा कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं तो आप क्यों नहीं क्राइम ब्रांच में जाते हैं। तो ये क्राइम ब्रांच में भी गए हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा है। और आज दोबारा प्रदर्शन कर रहे थे, और इस प्रदर्शन के दौरान कुछ हैरान करने वाला वाकया हुआ है। ये देखें आप कार्यालय, यहाँ पर इस कार्यालय के अंदर रिटायर्ड एक RS सलाथिया जी थे, उनका ऑफिस जो है वो बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। क्या किया गया है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये हैं RS सलाथिया जी। अच्छा, मुझे बताएं हुआ क्या है। ये ऐसा है कि मैं 2017 में ये संस्था ज्वाइन की थी। 2017 में? 17 में। अच्छा। और तब से मैंने देखा कि हम अपने जवानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जो एप्लीकेंट है। तो मैं इनके बोलता रहा कि जो हो गया ठीक है, अभी हम सुधार करें। लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनी नहीं और मेरे को दबाने की कोशिश की। मेरे को कोई पैसे की ताकत नहीं दी है, कोई पैसा मैं नहीं कर सकता। सब जो मैन पावर है सेंट्रली करते हैं, ठीक है। और जो भी मैं बोलता हूँ वो सुनते नहीं है। और मेरे जो है ये मेरे से बोलते हैं इस पे साइन करो, उस पे साइन करो। अभी यहाँ तक नौबत आ गई है, बोलते हैं कि आप ही जिम्मेवार हो सब पे। अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं गलत चीज पे साइन नहीं करूंगा। तो फिर इस पे मेरे को गलत चीज क्या साइन करवा? गलत चीज ये साइन कराते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है जो मैं स्टेटमेंट एग्री नहीं करता हूँ, तो ये बोलते करो। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ ये। तो ये फिर मेरे पे दबाव डालते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर मैं भी उनसे जवाब देता हूँ। तो अभी ये नौबत आ गई है कि इन्होंने जब देखा कि ये जाता ही नहीं है, तो फिर इन्होंने फिजिकली मेरे को जो है ऑफिस में आए, और कर्नल जमाल साहब जो है उन्होंने पूरा जो है फाइलें फूले इधर फेंकने की कोशिश सब किया करके। और फिर एक चपरासी या दीपक उसको बोला इसको निकाल दो। उसने फिर पूरा सामान उधर से घसीटा। एक मेजर बोधरा साहब हैं, वो बोलते निकालो निकालो निकालो, वो कर रहे थे और सारे खड़े थे। और इन्होंने मेरे को किया, और मैंने जाके फिर पुलिस सतवारी में की। अभी इनका मोटे तौर पर आज ही हादसा हुआ? ये आज नहीं, कल हुआ था साहब, कल हुआ था। ठीक है साहब। और उसके बाद मेरे को सब स्टाफ को बता दिया गया कि इसके ऑफिस को ताला लगा दो, और ये कोई भी आदमी इसका सुनेगा नहीं और ना काम करेगा। जब मैं आज सुबह आया तो मेरे ऑफिस में ताला मिला। मैंने पूछा तो कोई भी बताने को राजी नहीं है। और जो सेक्रेटरी हैं कर्नल परमजीत साहब, उनको मैंने पूछा भी गया, कहते आप कर्नल जमाल से बात करो। तो फिर मैंने कर्नल जमाल से बात नहीं की। मैंने इसका व्हाट्सएप जो भेजा, जो हादसा हुआ है, ये मैं अपने चेयरमैन को भी भेजा है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। लेकिन अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं आया है। ठीक। अभी इनका मेन मुद्दा ये है कि ये लोगों ने लिखित सबूत दे दिए हैं कि ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, और ये पता नहीं किस तरीके से एनजीओ से इनकम टैक्स की रिबेट लेते रहे, किस तरीके से। हाँ, क्योंकि अगर एनजीओ नहीं, यहाँ पे आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो लीगल तरीके से हुई है क्या? वो मेरे को इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, जनरल का इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। हाँ, तभी मेरे को तो मेरी बात हुई तो कहते कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, अपने मर्जी से कोई भी आता है, कोई भी जाता है। नहीं, ऐसे कोई दफ्तर में होता है साहब? आप कुछ समझदार। सरकारी दफ्तर है ये, सरकारी दफ्तर नहीं है साहब। ये एक्स सर्विसमैन के पैसे से इन्होंने सारा इकट्ठा किया हुआ है करोड़ों में, और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए तो सभी एक्स सर्विसमैन जितने भी रिटायर्ड है उन लोगों ने अपने पैसे दिए हैं, उससे ये संस्था बनी है। संस्था बनी है, और उस संस्था का जो पैसा है उसको ये दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसके लिए दिया है उसके लिए नहीं कर रहे, और ना ही उसमें दिलचस्पी लेते। दिया किस लिए? दिया इनको प्लॉट मिले। अच्छा, प्लॉट मिले इनको। 20-25 साल हो गए हैं। तो हाँ, 26 साल हो गए। ऐसा तो नहीं कोई स्टे लिया होगा किसी ने? स्टे कोर्ट ने, जो जिम्मेदारों ने लिया है स्टे।
कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार जो लैंड ओनर है, जो जहाँ पर राजेंद्र बिहारी पार्टी में। लैंड किसकी है? जेडीए की है, किसकी है लैंड? ये लैंड जो है कुछ गवर्नमेंट की है और कुछ लैंड ओनर्स की है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुकदमा किया हुआ है कि जो अवार्ड हुआ वो नहीं हो। कहाँ पे है ये लैंड? ये राजेंद्र पार्टी गांव है, राजेंद्र बिहार कॉलोनी का नाम है, रामपुर के पास, डिस्ट्रिक्ट सांबा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सांबा सर। अच्छा। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। तो उन्होंने स्टे लिया हुआ है? हाँ जी। तो इसलिए नहीं इनको प्लॉट मिल रहे हैं? इनको प्लॉट इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि ये स्टे जो है वो उनके वर्कलाफ हुआ, डीसी के वर्कलाफ हुआ है, और ये जो है इनके पास कोई पोजेशन नहीं है। इन्होंने कॉलोनी बचा दी हुई है, ना मैप भी प्रूव नहीं है, कॉलोनी बचा दी हुई है। अभी हालत ये है कि जिम्मेदार उसकी खेती बाड़ी कर रहे हैं, इनके जो प्लॉट दिए थे, और प्लॉट कोई रजिस्टर नहीं है। कुछ प्लॉट लीज पे दिए गए थे, उनमें भी प्लॉट ही नहीं है, लेकिन लीज हो गई हुई है, रजिस्ट्री में लीज हो गई हुई है, प्लॉट ही नहीं है जमीन। अच्छा। हाँ, ऑन ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। और सभी वो प्लॉट लेते जाते हैं, कोई नक्शा फॉलो नहीं करते, कैसे खोद लेते हैं। इसके सिग्नेचर आप ही करते थे? किसके? ये जो प्लॉट अलॉट हो रहे हैं इन सबको? नहीं, प्लॉट कुछ मेरे से पहले बहुत हो चुके थे, मैंने कुछ किए हैं, ठीक है, पर मैं वेरीफाई करता था तभी मैं देता था, और इनसे अप्रूव होता था, इनसे अप्रूव होता था। नहीं, जिनके लिए जिनको आपने वेरीफाई करके दिए हुए हैं उनको मिल गए हैं, उन्होंने पोजेशन उनको भी साहब नहीं मिले हैं, क्योंकि स्टे लगा हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई हुई है। तो हाँ, कोर्ट केस लगा हुआ है, और कोर्ट केस में मैं ही लड़ रहा हूँ। कोर्ट केस में आप ही लड़? हाँ, मैं, क्योंकि कोर्ट केस इनको पता ही नहीं है कोर्ट केस क्या चल रहे हैं, इतना इनका लापरवाही है, ठीक है। हाँ, और बाकी बात सारा इनका यही है कि ऐसे किसी को भी निकाला जा सकता है ऑफिस से, बंद कैसे किया? साहब ये तो अभी जब आप तुल गए हुए कि हमने इंसानियत नहीं करनी, हमने गुंडागर्दी करनी, तो फिर होता है, फिर क्या करना। मेजर साहब आप अपना नाम बता दें। सुबह मेजर ऑनरी कैप्टन महेश शर्मा। मुझे बताएं कि क्या मसला है, स्टार्ट से थोड़ा सा बता दें। स्टार्टिंग ऐसे है कि हम 1998 में यहाँ, जब अपने 1997 में उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक रैली की थी उधमपुर में, एक्स सर्विसमैन की रैली। तो उन्होंने बोला था कि एक सेकंड कॉलोनी जो है एक्स सर्विसमैन की हम बनाएंगे, उसके लिए जगह, मतलब कॉलोनी की जगह रेडिफाई करो। तो ये एक्स सर्विसमैन लीग जो है, ये एक्स सर्विसमैन लीग थी। इन्होंने क्या किया, ये जो नोटिस वगैरह निकाला, तो हम उस समय सभी सर्विंग सोल्जर थे, सोल्जर थे, हम नौकरी कर रहे थे। 98 में जब हमें पता चला अपने मिसेज, जब बच्चों अपने द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा कि कॉलोनी बन रही है, उसमें सर्विंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन, विडोज और वीर नारीज को जो प्लॉट्स दे रहे हैं, एनसीओ को 7 मरले का, जेसीओ को 10 मरले का। आप प्रसन्न हो गए होंगे? तो हमने पैसा देना शुरू कर दिया। अच्छा, कितना पैसा देते? मतलब अपने कभी 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे किस्तों में हमने वो दिया। तो उस समय हमारी पेमेंट जो होती थी एक नाई की 6-7 हजार होती थी। तो और हमने फंड निकाल के तो पैसा दिया। 2003-4 में इन्होंने हमें अलॉटमेंट लेटर दे दिए, और जब हम पेंशन आए, जैसे आगे गए उधर बाउंड्री करने के लिए, तो वो लैंड ओनर हमें मारना शुरू कर दिया। बोला 3 में? हाँ, 3-4 के बाद जब जैसे जैसे हम पेंशन आते गए तो जाते गए उधर, तो वो बोलते तो जमीन ही नहीं है खरीदी हुई, कौन हो आप लोग, किसने लिया जमीन ये। मतलब इसके आपने पहले ही काफी प्रोटेस्ट किया। ना इन्होंने ग्राउंड में जमीन खरीदी है, और हवा में जमीन खरीदी हुई है, हवा में अलॉटमेंट लेटर दे दिए हुए। तो इनके ऊपर कंप्लेंट नहीं होती? हवा में कैसे चल रहा है ये सब? कंप्लेंट सब की है ना। जब आप 2020 में कवर किया था, तो आपने ही बोला था कि आप लोग ऊपर भी जाओ, आगे पीछे, यहाँ प्रोटेस्ट करने से क्या होगा। फिर हमने 2021 में क्राइम ब्रांच में केस फाइल किया था। तो वो उस समय जो एसएसपी थे राजेश्वर साहब, और अपना जसरोटिया साहब थे, अशोक सिंह जसरोटिया, वो डीएसपी आईओ डिटेल हुए थे। तो वहाँ केस चला, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी हमने दिया, इनकी भी अपना बातें हुई है, सब कुछ बुलाया इनको, चेंज हो गए। अभी दूसरे आए हुए हैं एसएसपी क्राइम ब्रांच बेनाम तोश, और सजाद हैं डीएसपी आईओ जो है, तो उनके पास भी हम जाते रहते हैं। तो वो भी यही बोलते बस कर रहे हैं। तो ये अपने क्लियर बोल रहे हैं, मैं पहले ही बोला हमने, समझ नहीं आ रही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है, बस चल रहा है। अभी जो 3,400 अलाटी हैं,
उसमें 400 अलाटी हैं, और ये जो है उसमें से कम 700-800 की डेथ हो चुकी है। दूसरा ये जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग को ये अथराइज ही नहीं है। हमने डायरेक्टर सोसाइटी से, जेडीए से पता किया, इनको हमारे जेसीओ जवानों से पैसा लेने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है किसी में। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग जो होती है ये इट इज मेंट फॉर ऑफिसर्स ओनली। इसमें पहले इन्होंने 1973 में ये जो बोले हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली में जो रजिस्टर होंगे, जो अफसर्स की एसोसिएशन बनती है पेंशन आने के बाद, जैसे आईएएस आईपीएस सबकी होती है एसोसिएशन, ऐसे इनकी आर्मी ऑफिसर्स की जो आफ्टर रिटायरमेंट इनकी लीग बोलते हैं इनको। तो उसमें ये इनको कोई हक ही नहीं है हमारे से पैसा लेना। और हुआ इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग WHO वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। फिर हमने पता किया, जैसे अभी इतना 26 साल हो गए जब पेंशन आगे पता किया, तो डायरेक्टर जो सोसाइटी जेडीए बोलते हैं हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, इनको कोई हक नहीं है आपका, ये एक प्राइवेट पार्टी है। तो ये 45 करोड़ से ऊपर पैसा हमसे ले लिया हुआ, और 7 करोड़ रुपया का तो हमें पता चला है मेरे पेंशन आने से पहले कि एक आदमी 7 करोड़ लेके वो फौरन बैठा हुआ जाके, और इनके पास ना कोई FIR किया ना कुछ है। बाकी भी पैसा जो है अभी हवा में उड़ रहा है, हमारा हो रहा है। तो आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो? अभी तो इस ऊपर आगे हुए हैं। हमने पीछे 1 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब से हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, तो हमने बोला था कि 5 अगस्त को लेटर निकालो, ये सभी एक्स सर्विसमैन को इकट्ठा करो और हम पूरा देखें केस, सभी को पता चले क्या है। तो उन्होंने जनरल शर्मा साहब ने बोला था कि ठीक है लेटर इशू करके सबको बुलाओ 5 अगस्त को। उस पर भी इन्होंने एक्शन नहीं किया। अभी ये सुनने को आया परसों जो है 13 अगस्त को कर्नल सलाथिया साहब जो मतलब जेंटलमैन है वो हमारे फेवर में चल रहे हैं, जो पूरा केस डील कर रहे हैं, इनको इन्होंने ऑफिस से निकाल दिया, धक्का मुक्की किया। अभी आप अंदर चल के देख सकते हो, बाकी ऑफिस खुले, उनका कमरा सील है। तो ये हाल है। अब ये बताओ, ये आपको क्या लगता है क्यों सील किया? ये सब मिली भगत है सर इनकी, पूरा जो है पैसा खा रहे हैं ये ओपन। अपना कुलवीर साहब ने कह रहे हैं कि हम इनको बाय इंटरेस्ट भी देंगे साथ में। सर इंटरेस्ट देंगे, अभी वो ही तो बात आ गई। 1 मिनट, अच्छा हो गया आपने बताया। ये जो जमीन वो है 8,000 रुपया मरला 1998 में इन्होंने दी है लैंड ओनर को। आज उस जमीन की कीमत है 2.5-3 लाख रुपया मरला। ये चाहते हैं कि जो मैं उस समय जेसीओ था 97 में, तो मेरे 90,000 का प्लाट है, मेरा 10 मरलेगा। ये मेरे को अभी चाहते हैं कि ये मेरे से पैसे ले ले 1,20,30,000 निकल जाए और वो हम 30 लाख की आगे बेचें। ये जो बोलते हैं क्या नाम कोर्ट केस है, मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूंगा, ये एक नहीं है, ये एक राजेंद्र बिहार कॉलोनी है और एक है कारगिल बिहार। अभी बताओ कारगिल बिहार में भी इनका बोलते हैं खाटा ये है वो है, वहां भी केस चल रहा है। जो अखनूर के एक्स सर्विसमैन है, दे आर आल्सो सफरिंग, वहां भी केस चल रहा है। बोलते ना पंजाबी में अंधा एक दफा स्टिक छीनने देता है, दूसरी दफा टाइट पकड़ता है। अभी ये क्लियर हो गया कि ये यहाँ भी इनकी मिली भगत है, वहां भी मिली भगत है। और यहाँ 163 लैंड ओनर्स हैं जिनसे इन्होंने जमीन खरीदी हुई है और कोर्ट में गए हुए हैं ओनली 34। उसमें भी वो बोल रहे हैं, कोर्ट हमने पता किया, ये भी वो बोलते हैं कुछ माफिया इधर बंदे जो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी लेके 2 बंदों ने जो बंदों के साथ ये मिले हुए हैं वो उनसे मिले हुए हैं। ये वो 163 लैंड ओनर्स ऑन ग्राउंड पे नहीं है, 2-3 बंदे जो लैंड माफिया जब दादे वो इनके साथ मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन भाग जाएंगे, 26 साल हो गए, कहीं तो मर गए सॉरी, तो बाकी चले जाएंगे। बाकी लेना भी 600 समथिंग जो है उन्होंने पैसा ले भी लिया वापस, 1 करोड़ कुछ रुपया ले भी लिया हुआ है। और उससे बड़ी बात सुनो आप, 1998 से 2003 तक जो मेरी नॉलेज राइटिंग में भी है मेरे पास इनके ऑफिस का, इन्होंने हमारे से 11 करोड़ लिया रुपया, 11 करोड़ रुपया 1998 से 2003-04 तक 11 करोड़ रुपया लिया, 2100 समथिंग एक्स सर्विसमैनों से। और उसके बाद देर आफ्टर 2004 ऑनवर्ड इन्होंने
500 प्लस एक्स सर्विसमैनों से 14 करोड़ रुपया लिया है। यहाँ मैं फिर रिपीट करूंगा, 2100 आदमियों से लिया इन्होंने 11 करोड़ रुपया, और 500 आदमियों से लिया उसके बाद कितना, 14 करोड़ रुपया। जो 8000 रुपया मरला जमीन थी उसको इन्होंने लाखों रुपया ले लिया हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारा अपना क्राइम ब्रांच से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एसएसपी साहब से, वो भी करें, और ये हमें कोर्ट के थ्रू जो भी डीसी सांबा, डीसी जम्मू जो भी इन्वॉल्वमेंट रेवेन्यू की, वो करके हमारे हक में फैसला दें, हमें प्लाट्स के लिए दें। और दूसरा, कर्नल सलाथिया साहब का जो उन्होंने ऑफिशियल दादागिरी है, अभी लेटेस्ट जो सुबह से अब खड़े हैं इधर, अभी कर्नल कुलवीर साहब आए, वो आगे क्या बोलते हैं, कर्नल सलाथिया को बोलते हैं आप चले जाओ यहाँ से। तो फिर हमने रोका भी क्यों, कर्नल सलाथिया हमारे साथ खड़ा होकर बात करेंगे, वो उनको बोलता नहीं, इससे हम बात नहीं करेंगे, इसको हमने ऑफिस से निकाल दिया। ये हमारी जो है इंटरेस्ट पे पैसा आ रहा है। कर्नल कुलवीर सिंह ने पिछले भी बोला था कि आपके पैसे से ही ऑफिस चल रहा है और हमारी तनख्वाह चल रही है, गाड़ियां। ये सामने खड़ी है एम्बुलेंस, देखो वो एम्बुलेंस दिखाओ, कश्मीर एक्स सर्विस लीग, वो देखो लिखा हुआ जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग। ये कहीं नहीं यूज होती, इसका क्या मतलब है? इनके काम के लिए यूज होती है। हमने बताया क्यों ली हुई है आपने? अभी सभी हम लोग लोकल इधर उधर रहते हैं, यहाँ कौन सा ऑफिस से हम फोन करेंगे कि हम मेरी मिसिज बीमार है या मेरी माँ बीमार है तो ये मेरे लिए एम्बुलेंस भेजेंगे। ये सब गाड़ियां पूरे हमारे पैसे से है। एक स्कूल विजयपुर में, वो भी हमारे पैसे से इन्होंने खड़ा किया हुआ। और जेसीबी टिप्पर जो खरीदे थे, जब हमने क्राइम ब्रांच में 2021 में हाईलाइट किया, वो सब कुछ बेच दिया इन्होंने। देखो ये हाल है, देश की सेवा करने वाले वीर जवानों के साथ ये हाल किया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है जैसे बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने इस मैटर को कवर किया, इससे पहले भी कवर किया है। और जो जानकारियां ये दे रहे हैं बड़ी हैरान करने वाली। इस मसले में जो इनके यहाँ के हेड हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हमने पूछा कि आपने जो रिटायर्ड कर्नल साहब है RS सलाथिया, उनको क्यों हटाया? वो तो कह रहे हैं बात ही नहीं सुनते हैं, वो ना किसी का रूल मानते हैं ना आदेश मानते, वो अपने चलाते हैं, जो उनका मन आता वो करते हैं। तो इसलिए हमने उनको हटाया। तो मैं को लीगल प्रोसीड किया, कहते अब ना हम अपॉइंट करते हैं ना हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलता है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कार्यालय चल रहा है। दूसरी, ये जैसे बता रहे हैं करोड़ों रुपए जो है वो फौजियों से लिए गए हैं, कर्नलों से, मेजरों से लिए गए हैं और जवानों से लिए गए हैं, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं है। ये प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ के लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्राइम ब्रांच को भी कंप्लेन की है, लेकिन वहां पर भी कोई ढंग का काम होता दिख नहीं रहा है। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है, बड़ा हैरान करने वाला मामला है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्यों नहीं सुना जा रहा है? अगर करोड़ों रुपए दिए गए हैं तो इनसे पूछा जाए कि भैया आपने कैसे लिए हैं, कौन सी आपके पास अथॉरिटी है? जो जमीनें आपने अलॉट की, कहाँ से खरीदी हैं, कहाँ से खरीदी, कैसे इनको अलॉट की हैं? क्या ये फ्रॉड हो रहा है? कोई ऐसा मामला चल रहा है? अगर फ्रॉड हो रहा है तो फिर ये कार्यालय यहाँ पर कैसे चल रहा है? यहाँ पर तो काफी सारे कर्मचारी भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? हमें लगता है कि जांच प्रॉपर होनी चाहिए। एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि इन सबको जमीनें अलॉट हैं, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए थे, उन्होंने स्टे लिया हुआ है, 2015 से ही स्टे लिया है, लगा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये मामला देख लें आप किस तरह से चल रहा है, इस पर आप राय भी रख सकते हैं। और देख रहे हैं जो हमारा प्लांटेशन है, वहाँ से गुजर का भेड़ बकरी वगैरह चल रहा है, उनका भी पैसा ले रहे हैं वहाँ से। तो भेड़ बकरी भी चल रहा है वहाँ। कहाँ पे? ये जो कॉलोनी है हमारी बिहार में, कॉलोनी जो कॉलोनी है, जो कॉलोनी ये कह रहे हैं, वहां पर भी कह रहे हैं कि वहां पे भैंसें चल रही हैं, बकरियां चल रही हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमें लगता है जांच होनी चाहिए, और खासकर जो देश की सेवा जिन्होंने की है, हमारी सेवा की है, उनके साथ तो न्याय होना चाहिए। कर्नल को निकाल सकते हैं तो इनके क्यों नहीं निकल सकते बाहर? जब एक कर्नल को बाहर निकाल सकते हैं ऑफिस से, तो बाकी बैठने वालों को कोई हक नहीं है इधर बैठने का। और ये सर्विंग सोल्जर को लूटा गया। हम बता दें 1998 में हम नौकरी कर रहे थे, मैं 2013 में पेंशन आया हूँ और मेरे बाद भी बहुत आए हैं। ये सर्विंग सोल्जर्स को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या सारे नेता बोलते ना कि जवान हमारी जान है, ये है, ये हम जब नौकरी कर रहे थे,
और हमारे साथ ये लूटपाट हो रही थी। हमने फंड्स निकाल के पैसा भरा है। उस समय इतनी तनख्वाह नहीं होती थी, 7-8 हजार तनख्वाह होती थी। तो न्याय होना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।